दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली कूच करेंगे जब तक ब्रजभूषण को अंदर नहीं किया जाएगा जेल के सलाखों को पीछे। ये तो बहुत दरिंदा आदमी है। एक देश की में दूसरी क्रांति आएगी और इनको सारे को मारेंगे जेल पे जब लोकतंत्र होगा। क्या कहेंगे रहमान साहब, जिस तरीके का आप यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या है और क्यों लड़कियों पर या महिला पहलवानों पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन पे हमला किया जाता है और सरकार चुप रहती है और पुलिस जो है अब लोगों को जाने तक नहीं दे रही है? देखिए, इत्तेफाक ये हुआ कि रात को तकरीबन 2 बजे से मैं जाग रहा था। लैपटॉप पर मेरे एक नोटिफिकेशन आया, सिग्नल आया है लाइव स्ट्रीमिंग का। तो कोई यहीं से पूरी चीज लाइव स्ट्रीम कर रहा था और फिर मैं उसको 1-1.5 घंटे तक देखा। निहायत अफसोस हुआ, क्योंकि कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरह की गुंडागर्दी होगी कभी, और वो भी औरतों पर। और औरतें भी कौन, जिन्होंने मुल्क के लिए एजाज़ात हासिल किए। जो नौजवान लड़कियां हैं, एक लड़की तो उसमें नाबालिग भी है, और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, शर्मनाक हद तक संगीन इल्ज़ामात हैं। और बजाय इसके, यानी उसके खिलाफ FIR भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही दर्ज हो सकी। तो उस शख्स की अपनी जाती सरकशी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो जवाब में इन लड़कियों पर इल्जाम लगा रहा है। और कल रात जिस तरीके से पुलिस ने जो हंगामा किया, और नशे में 2 पुलिस वाले थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी भी की, हाथापाई भी की। 2 लड़कों का तो सर फट गया, जिनमें से एक को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया और दूसरा वहीं पड़ा रहा। उसका क्या हुआ वो अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह इन हालात का कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हिंदुस्तान में ऐसा भी वक्त आएगा। नहीं, ये क्या वजह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, ऐसा क्या है कि 2-2 FIR बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म बावजूद, मतलब अभी और कोई होता पास्को के तहत FIR है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो तमाम खुलेआम टीवी पे अभी बयान भी दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं मैं शिलाजीत की रोटियां तोड़ी खा रहा हूं। मतलब ये शर्मनाक नहीं है? भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक हिमायत और इस हद तक सरपरस्ती किसी ऐसे इंसान की जिस पर संगीन मुजरिमाना इल्जाम लग चुके हों, सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि कुछ लोगों को खुद बेनकाब होने का डर हो। बहुत से लोग खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि इस शख्स का माजी बहुत दागदार रहा है और ये शख्स हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोगों को इसने ट्रैप में ले रखा हो, लड़कियां सप्लाई की हों, इस तरह के इल्जाम लोग, मैंने यहाँ भी सुना, कई लोगों ने ये बात कही। हरियाणा के कुछ लोग खड़े हुए ये बात कह रहे थे और कैमरे पर कह रहे थे कि भाई ये तो एक भड़वा था और न जाने कैसे कैसे बड़े लोगों को उसने लड़कियां सप्लाई की होंगी, लिहाजा आज वो लोग बेनकाब होने के डर से इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और पूरी इसको हिमायत हासिल है। देखिए, ये मामला न सिर्फ गैर आईनी है, गैर कानूनी है, बल्कि मुजरिमाना है। यानी मुजरिमाना हरकत जो हुकूमत की तरफ से हो रही है। पुलिस जो मरकजी हुकूमत के तहत है, पुलिस का यह हालत है कि रात उन्होंने इनको, लड़कियों को जहां पर भी ये हैं अंदर, चारों तरफ से बंद कर दिया। यानी इनकी नकलो हरकत बंद कर दी और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और वो करीब का एक होटल है जहां वो बाथरूम वगैरह की सहूलियात इस्तेमाल करती हैं। तो एक शख्स ये भी कह रहा था बाहर खड़ा होकर के, इनसे ये पूछे कोई कि अगर किसी को बाथरूम जाना हो लड़की को तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, या दूसरी सहूलियात जिसके लिए वो उस होटल का इस्तेमाल करती हैं। रात भर उनको महसूर किए रखा उसमें। बताइए। नहीं, तो ये मतलब अभी खबर आई थी 2 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तमाम जो पिटिशनर लड़कियां हैं उनको सुरक्षा दी जाए, और ये आया कि उन्हें सुरक्षा मिल गई। ये सुरक्षा मिली यानी जो रक्षक है वही भक्षक है। यही हो रहा है। यही तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि वो लोग जो उनकी हिफाजत पर मामूर हैं, उनकी तरफ से ही उन पर हमला किया गया और उनको बेइज्जत किया गया और लड़कों को जख्मी तक किया गया। और वहां कोई लेडी, उस वक्त मैंने खुद देखा कैमरे पर, जो भी शख्स उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कि वहां कोई खातून कांस्टेबल वगैरह उस वक्त मौजूद नहीं थी। सारे मर्द कांस्टेबल थे और मर्द कांस्टेबलरी मौजूद थी उसके चारों तरफ। जबकि ऐसे मौके पर तो जरूरी है कि महिला। बहरहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बंद कर दिया गया, यहाँ से रास्ता नहीं है। हम रहमान साहब के साथ चलेंगे उस तरफ की जहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देखते हैं कहाँ से रास्ता मिलता है। बहरहाल उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे बात करें कि आखिर ये हमला क्यों किया गया, उनसे
बात करेंगे। हमारे साथ ये देखिए एक और बुजुर्ग हैं कि आप कुछ कहेंगे ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये सारा सब कुछ गलत हो रहा है। डेमोक्रेटिक राइट तो है ही नहीं किसी के भी कि अंदर जाने नहीं दे रहे, कल तक जाने दे रहे। आज पुलिस लगा दी, पुलिस ने बदमाशी की, दारू पी के बदमाशी की और फिर आज बैरिकेड लगा दी। क्या आप तो इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, क्या कभी ऐसा देखा है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, महिला खासतौर से पहलवान हो, जिनकी इज्जत हो, उनके साथ ऐसा किया है? आप बड़े के आदमी हैं। पास्को एक्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। जी, जी, जी। पास्को एक्ट में जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टेटमेंट ही सफिशिएंट एविडेंस है टू अरेस्ट ए पर्सन, और किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, और जो एज पर लॉ, जी, एज पर लॉ जी, उसकी स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। लेकिन नहीं, कल लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, बयान निकले पुलिस ने। मीटू में तो कार्रवाई हुई थी, इसमें नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा, झूठ की सरकार, झूठे लोग, झूठ का व्यापार। नहीं नहीं, और वो जो ब्रिज भूषण है वो कह रहे हैं कि मैं क्या शिलाजीत की गोलियां और रोटियां खा के आया हूँ, ये इस तरीके का बयान जो है। शिलाजीत से खाता है या कुछ भी खाता है, जो फेडरेशन है, फेडरेशन जो कुश्ती फेडरेशन, उसमें 5 आदमी बैठे इसके, 2 इसके लड़के, एक इसका दामाद, एक इसके लड़के का साला और एक इसका दामाद। 5 आदमी, कोई सेक्रेटरी है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई खजांची है, यानी कब्जा है पूरा। पूरा कब्जा है। इलेक्शन हुए ही नहीं। एक दफा शुरू में इलेक्शन जो है ना, वो खड़ा था, वो क्या नाम उसका, इसका भूपेंद्र हुड्डा का लड़का खड़ा था। उस टाइम दीपेंद्र हुड्डा खड़ा था जब इलेक्शन हुआ 2012 में शायद। तब जो है ना, इसने भाग दौड़ करके पैसे दे के लोगों को बुला कर बैठा दिया। नहीं, सरकार क्यों चुप है आपको लग रहा है? वो क्यों नहीं बोल रही है? वो सरकार एमपी है ये, आप देखते नहीं सरकार। खीरी में, उसमें क्या बोलते, खीरी में गाड़ी चढ़ा दी, लोग मार दिए, और उसका बाप मंत्री है। दुनिया ने ऐसी तैसी करा दी, हटाया उसने उसे। वो अच्छे से गवर्नमेंट में है। आज गवर्नमेंट जो है ना कर्नाटक में हनुमान को लिया, कहीं और जाएगी, किसी और को लिया होगी, किसी और को पैदा कर देगी। पुलवामा करा दिया, पुलवामा के लिए लोगों ने जब पोल खोली, भाई दोनों सतपाल मलिक जी ने इतना बड़ा पोल खोली लोगों ने, भाई लोगों ने जहाज मांगे वहां से, भाई इसको जहाज से लेकर श्रीनगर फोर्स को, कहते नहीं देंगे जहाज। अरे जहाज सीआरपीएफ का पास, गवर्नमेंट का जहाज, गवर्नमेंट के आदमी गवर्नमेंट का काम करने जा रहे, नहीं देंगे। और फिर दोनों ये ऐसा समासा खड़ा कर दिया, कहते ये तो भाई दोनों फौज में इतबार नहीं कर रहे, जो भी बात कर फौज का खड़ा कर दे, जो भी करे फौज का खड़ा कर दे। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। इसका पेट नहीं भरता मोदी का किसी भी तरीके से। हाई पैसा लगा रहता है इसको, सब कुछ खा गया। ये जो सामने दिखाई देता है ये माफिया, थोड़ा माफिया है। आपको पता है क्या माफिया करते हैं लोग? यहाँ से तेल जाता है नेपाल, डीजल और पेट्रोल, वो जाता ही नहीं वहाँ। वहाँ के रेट में 10-12 रुपए का फर्क है, यही बीच में बेच देते हैं लोग। इतना बड़ा माफिया को हिसाब नहीं, कुछ खनन का, कुछ ये तेल का माफिया, सब पैसा पैसा, लूट मची हुई है। गदर नहीं, वो कह रहे थे कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, ये सब। ये भगवान इस फालतू को उठागा है। मैं एक मिसाल बताऊं आपको, बताऊं, सुनोगे आप? नरेंद्र मोदी झूठा व्यापारी है, झूठा है। इसने पटना में एक लेक्चर दिया कि देखो सिकंदर महान विश्व विजेता लड़ता लड़ता पटना तक आया था, और पटना में बिहार के लोगों ने मार के भगाया था। आपके पास फोन होगा, फोन निकाल के गूगल से पूछ लो, और कहाँ तक आया था सिकंदर महान? तकसीला तक। तकसीला कहा? रावलपिंडी। मोदी उसे पैदल पैदल भैंस को पटना ले गया है। झूठ का व्यापार। तो एक जगह तरकीदादी लेक्चर दे रहा था, देखो मुझे जिनपिंग बोला था, जिनपिंग ने मुझे बताया, और यार मैंने दंगल फिल्म देखी है, और दंगल फिल्म भाई बड़ी जबरदस्त है, वो ना आपके देश की हरियाणा की लड़कियां बड़ी धाकड़ है। ये बयान इसने दिया खुद रैली में जो है ना संबोधित करते हुए, ये कहा इसने। अब जाकर पूछा जिनपिंग से, अब एक लफ्ज नहीं, एक ट्वीट तक नहीं, जिनपिंग से पूछता जाकर, वो मिला भी था, बात हुई थी, उन्हें फिल्म देखी थी ना देखी थी, कर लो बात। कौन पूछेगा? मीडिया का जो काम है वो तो। एक आदमी की मौत हो गई, वो चला गया सर, उसमें ऊपर बर्मा गया, तो लाइन लगी थी, खड़ा हो गया, थोड़ी देर में घंटी बज जाएगा। कहता घंटी क्यों बजती? कहता आपको नहीं पता? कहता जो नीचे झूठ बोलता है ना उसका रिकॉर्ड हो जाता है। कहता फिर ठीक है भाई, फिर बजते बजते 2:30 बज गए, वो घंटी लगातार बजनी शुरू हो गई। कहता कि लगातार क्यों बज गए? कहता तुझे नहीं पता? कहता नीचे मोदी ने भाषण देना शुरू कर दिया। तो झूठ बोल रहा। बहरहाल देखो लोग आ रहे हैं, गाने नहीं दे रहे, सबको रोक रहे। तो ये थे, और ये यहाँ पे देखिए रोका जा रहा है, ये आप देख लें, बड़े पैमाने पर लोग हैं। और हमारे साथ रहमान साहब लगातार जो है वो बने हुए हैं। रहमान साहब से हम बातें करेंगे, और बीच बीच में हम और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, वो देखिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किधर से रास्ता है।
तो बहरहाल हम लोग किसी तरीके से रास्ता जो है वो तलाश करके यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं आपकी हर तरफ जो है बड़ी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं और ये हम जंतर मंतर पर आ गए हैं जहाँ पर धरना दे रही हैं। क्या कहेंगे रहमान साहब, ये वाकई एक अलमिया नहीं है जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया है और कतई अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। अच्छी हुकूमतें भी आई, खराब हुकूमतें भी आई। उन्हीं हुकूमतों में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, उन्हीं हुकूमतों में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा जो नहीं है हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इसके लिए अल्फाज जंगल राज इस्तेमाल करना भी कम है। इस वास्ते के एक आइन है हमारा, एक हुकूमत है जो उस आइन के तहत चलती है, कवानीन हैं जो उस आइन के तहत बनाए गए हैं, और उन कवानीन में सबसे बड़ी चीज जिसका लिहाज रखा गया है वो है बुनियादी हकूक शहरी के। और यहाँ इस मामले में आप देख रहे हैं कि न सिर्फ वो बुनियादी हकूक पूरी तरह से पामाल किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं, बल्कि उसका किसी को एहसास भी नहीं है। पुलिस जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, अगर वही पुलिस अवाम पर इस तरह के जुल्म करने लगे और वो भी औरतों पर, तो आप सोच सकते हैं कि जमहूरियत कहाँ तक जा चुकी है या कहाँ तक गिर चुकी है। लेकिन जो खामोशी है, देखिए कि किस तरीके से अभी सरकार में वो बड़ी अजीब सी है और एक सवाल उठाती कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या लग रहा है इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जैसे कि वहाँ की मामला ही चल रहा है? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि एक संगीन जुर्म सरजद किया गया और उस संगीन जुर्म की एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया गया। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहता, ना हुक्म जारी करता, तो अब तक वो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर ये कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई कहाँ है? किसी किस्म की कोई कार्रवाई। और मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिपोर्ट जाएगी कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ना तो उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है और ना उसने उस WFI यानी कुश्ती संगठन से बहसीत अध्यक्ष का कोई इस्तीफा दिया है, यानी वो टस से मस नहीं हो रहा, जिसका मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि उसको हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और पुष्पनाही हासिल है। तो इस किस्म के हालात का पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर जी, दर्ज है, जी, इसके बावजूद उसके बावजूद फौरन जो है, आपको क्या लगता है, आप तो माहिर हैं, कानून है, एडवोकेट हैं, क्या भाई मामूली सा फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज होने के बाद मुलजिम को बुलाकर पूछताछ तो कम से कम की जाती है, और संगीन फौजदारी मुकदमा दर्ज होने के फौरन बाद उसकी गिरफ्तारी लाजमी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो धरना दे रही हैं। और रात में यहीं पे महिलाओं पे हमला कर दिया गया था और अब यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद धीरे धीरे करके लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे धरना, और कुछ वकला भी आए हुए हैं। ये देख ले, ये वकील भी यहाँ पे कुछ आए हैं। ये देखिए कि हाँ, ये आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा मामला चल रहा है। ये भारतीय किसान यूनियन के लोग भी यहाँ पे देखिए जमा हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे कि वाकई जो है बड़ा मामला है। चाचा से बात कर लेते हैं जरा कि ये चाचा क्या कहेंगे, जो महिला पहलवानों जिस तरीके से रात में हमला कर दिया गया, क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक बात है। हम एक किस देश में रहते हैं? हम एक ऐसा लोकतंत्र देश में रहते हैं जहाँ सभी लोगों को अपना बोलने की आज़ादी, प्रदर्शन करने की आज़ादी हमने संविधान में दी है। ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है एक लोकतंत्र देश के लिए। नहीं, दूसरा ये कि जहां इंसाफ करने की बजाय ये तो और उल्टा कर दिया गया, यानी गिरफ्तार इसी की तो लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं। जो सत्ता में लोग बैठे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसान क्या करेंगे, क्या है उनका अभी आगे का प्रोग्राम, कैसे क्या? किसका? किसान और आप लोग अगर नहीं माना, अगर टेरी को अंदर नहीं करा तो किसान तो ज्यादा उग्र हो रहा है।
हर एक स्टेट में, राजस्थान में, पंजाब में हरियाणा में, मतलब सब दिल्ली कूच कर रहे हैं दिल्ली कूच कर रहे हैं, ना? दिल्ली कूच करेंगे जब तक ब्रजभूषण को अंदर नहीं किया जाएगा जेल के सलाखों को पीछे। ये तो बहुत दरिंदा आदमी है जिसके ऊपर 38 केस है और संगीन कहा जा रहा है कि कई लड़कियों का मामला है इसमें। ये इसमें तो बहुत, ये सारे ऐसे बैठे हैं, आज भी 150 करीब MP ऐसे बैठे जिनके ऊपर ऐसे बलात्कार के हत्या के अप्लीकेट एक्ट के केस से काम मिस करेंगे लोकतंत्र की। हम लोकतंत्र पर तो इन गुंडों को कब्जा कर रखा है। एक देश के में दूसरी क्रांति आएगी और इनको सारे को मारेंगे जल्द है जब लोकतंत्र आओगा। यानी दूसरी क्रांति की अब जरूरत हो रही है। हाँ, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो चाचा कह रहे हैं, किसान लीडर हैं, कह रहे हैं कि दूसरी क्रांति की जरूरत है और इनको जब तक भगाया नहीं जाएगा, जाहिर है कि क्रांति नहीं आएगी।